हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू जांगड़ा आपका स्वागत करता हूं एमएस सक्सेस पॉइंट पर। एमएस सक्सेस पॉइंट के सभी दर्शकों को राम राम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, हम आज प्रश्नावली 1.1 करेंगे और चैप्टर है पूर्णांक। फर्स्ट क्लास मैंने आपको बेसिक बातें बताई थी इस चैप्टर के बारे में, पूर्णांक के बारे में। और आज हम एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। और एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आप प्लीज चैनल को एक बार, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज आप सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन दबा लीजिए और और बेल आइकन के बाद 3 ऑप्शन आएंगे, उसमें ऑल पर क्लिक करना है आपने, ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चैनल पर वीडियो आते ही आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा ऐसा करने से। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें वीडियो को अपने यार दोस्तों के पास, ठीक है। और कमेंट भी किया करो ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो आइए आज क्लास को शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है बच्चों पूर्णांक। क्या चैप्टर का नाम? पूर्णांक। प्रश्नावली है 1.1 शुरू कर रहे हैं। तो पहला सवाल है बच्चों, इसने बोला है किसी विशिष्ट दिन, एक विशेष दिन है, विभिन्न स्थानों के तापमानों को डिग्री सेल्सियस में निम्नलिखित संख्या रेखा पर दर्शाया गया है। देखो, इसकी जो रकम है वो है बहुत बड़ी, तो हम रकम आपने देखनी है मैथ में, मैं सिर्फ हल करवाऊंगा आपको, ठीक है। अगर हम रकम लिखेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और ये एक्सरसाइज कम से कम 3-4 घंटे में निपटेगी, ठीक है। इसमें आपको कोई परेशानी होगी और आपको क्लास बोरिंग लगने लग जाएगी और परेशानी मेरे को भी होगी, ठीक है। मैं लिखूंगा तो आप बोर हो जाओगे, इससे अच्छा हम हल सीखते हैं। तो इसने पहले सवाल बोला है किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों के तापमानों को डिग्री सेल्सियस में निम्नलिखित संख्या रेखा पर दर्शाया गया है। तो एक संख्या रेखा पर बच्चों तापमान दर्शाए गए हैं। तापमान जो मान लिया, अब आप जिस इलाके में रह रहे हो, जिस गांव में रह रहे हो, उसका तापमान क्या है, यानी कि शहरों के तापमान है इसमें। लाहौल स्पीति, श्रीनगर, शिमला, ऊटी, बेंगलोर, इन 5 शहरों के नाम हैं। और उन शहरों के, जैसे तुम रहते हो ना, वहां का तापमान क्या है, उससे दूसरे शहर में तापमान क्या है। तो ऐसे तापमान, और तापमान को हम किस में मापते हैं? डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस। जो ये डॉक्टर आपको आपका तापमान देखने के लिए लेकर आते हैं, अब तो इलेक्ट्रॉनिक चल पड़ा है इस तरह का, तो ये क्या मापता है? ये हमारा तापमान मापता है ऐसे ही। और इसको क्या बोलते हैं? थर्मामीटर। क्या बोलते हैं? थर्मामीटर। ऐसे ही हम किसका तापमान देखते हैं? ऐसे ही हम शहरों का तापमान देखते हैं कि किस शहर में। और तापमान एक तो ये फारेनहाइट में मापता है और एक सेल्सियस में मापता है, ठीक है ना। तो तापमान किस किस में मापते हैं? फारेनहाइट और सेल्सियस में। तो हम जैसे हमारा तापमान, जैसे बुखार कितना हो गया तो डॉक्टर लगाता ना, तो वो तापमान लगाने के लिए ही मापता है। फिर वो बताता तेरे को 102 बुखार है, तो 102 बुखार नहीं है, वो तापमान है, बुखार है बीमारी का नाम, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे शहरों का तापमान दिया हुआ है और उस शहरों को हमने बताना है संख्या रेखा से। और
संख्या रेखा से पहले संख्या रेखा के बारे में हमने बिल्कुल विस्तार से पढ़ लिया है पहले, है ना। इससे पहली क्लास में भी पढ़ लिया और बेसिक करवाया था तब भी पढ़ लिया। तो यहां पे लिया उसने 0, क्या लिया है 0, 1, ये ज्यादा दूर हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये है माइनस में -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 और ये बच्चों कहाँ तक चलती है, हमारी इन्फिनिटी तक जा सकती है, अनंत तक हम चला सकते हैं इसको। और देखो कहीं भी चल जाओ, इसमें क्या किया है 0 लिखा हुआ है -5, तो हमने जो बीच में दे रखे हैं ना इनके भी हमने क्या लिख दिए हैं, मान लिख दिए हैं अपने पास से, ठीक है। उसके बाद किधर है 25 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। यस, तो हम यहां पे दर्शाते हैं यहां पे लिखा हुआ है लाहुल स्पीति, लाहुल स्पीति और यहां पे लिखा हुआ है, ये तापमान दिया हुआ है यहां पे श्रीनगर, श्रीनगर, ठीक है। और यहां पे दिया हुआ है तापमान शिमला, क्या दिया हुआ है शिमला, और यहां पे दिया हुआ है ऊटी, ऐसे लिखा बड़ा हो ऊटी, और फिर है बेंगलोर, और यहां पे है बेंगलोर। ये तापमान बच्चों लाहौल स्पीति, श्रीनगर, शिमला, ऊटी और बेंगलोर यहां दर्शाए हुए हैं, ठीक है। तो देखो मैं दो बात और बता दूं, 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, बर्फ जमता है, क्या होता है बर्फ बनता है, और 100 डिग्री सेल्सियस पर हमारा पानी उबलता है। ठीक है, ये सेल्सियस का तापमान है। तो अब उसके बाद देखो ये है हमारे शहरों का तापमान, या यहां 0 है। कहने का मतलब हम जिस तरफ अगर पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, दाएं तरफ जाएंगे तो तापमान हमारा बढ़ेगा,
तापमान क्या होगा, बढ़ेगा। बाएं से दाएं की तरफ जाएंगे तो हमारा तापमान क्या होगा, बढ़ेगा। अगर हम दाएं से बाएं की तरफ आएंगे तो हमारा तापमान क्या होगा, घटेगा। क्या होगा, तापमान घटेगा। तो ये 0 है, यहां 0 है, और 0 से अगर हम इधर जा रहे हैं, 0 क्या, हम इधर से भी दाईं तरफ जा रहे हैं तो हमारा तापमान बढ़ने लग रहा है। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था, जितनी माइनस की जितनी भी संख्या या अंक होगा ज्यादा बड़ा तो उतनी ही छोटी होती है। -6 और -7 में मैं अगर ये बोल दूं कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, आपने ये नहीं कहना कि -7 बड़ी है, ये -7 -6 से छोटी है। ठीक है, मैंने वही बात आपको डिटेल में इससे पहली क्लास में बताया हुआ है, और बेसिक क्लासों में भी मैंने बिल्कुल डिटेल से बताया हुआ है। प्लेलिस्ट है बेसिक मैथ क्लासेज के नाम से, उसकी 16 क्लास है, वो जरूर देखना आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसमें 16 क्लास है। ठीक है, आपका बेस यहां से तैयार होता है और उसके बाद 6th क्लास से मैथ शुरू हो जाता है। ठीक है, यहां तक आपने 16 क्लासों में जरूर देखना, आपको डिटेल में बताया है। तो मैं बोलूं, देखो अगर -1 और -2 में कौन सी बड़ी है तो आपने बोलना -1। मैं कहूं छोटी कौन सी है, -2। किससे, -1 से छोटी है -2। -3 -2 से छोटी है, -3 -2 से छोटी है, -2 -3 से बड़ी है। ठीक है, कहने का मतलब जितनी हम बाईं ओर चलेंगे तो हमारी छोटी 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 संख्या आती रहेंगी एक दूसरे से। जैसे इससे ये छोटी, 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 इससे ये छोटी। कहने का मतलब माइनस की जितनी भी बड़ी रकम होगी वो उतनी ही छोटी होती है। ठीक है, और इसकी डिटेल मैंने इससे पहले क्लास में बताई है और उससे पहले 16 क्लासों में भी आपको डिटेल में बताया हुआ है। तो अब इसने पहला भाग दिया हुआ है कि सभी के हमने क्या करने हैं, तापमान बताने, सभी शहरों के तापमान बताने हैं। ये भाग में यही है। इस संख्या रेखा पर देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखने हैं। तो हम लिखेंगे कैसे, यहां से चलो या वहां से चलो, यहां से चलोगे ऐसे लिखोगे, लाहौल, स्पीति का तापमान कितना, ये इधर माइनस किया ना, कितना है, -8 डिग्री सेल्सियस, या पूरा बड़ा लिख दो सेल्सियस, कोई दिक्कत नहीं, -8 डिग्री सेल्सियस। फिर उसके बाद श्रीनगर आ गया, लिखेंगे श्रीनगर का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद आ गया तीसरा शहर है शिमला, शिमला का तापमान, यहां से देखना ना बच्चों, इसलिए तो मैंने लिख दिया, वो बीच बीच में इसने लिख नहीं रखा था, तो हमने बीच बीच में लिख लेना है। वो जहां जहां इसने चिन्ह लगा रखे हैं, डंडे से लगा रखे हैं, तो हमने वो लिख लेना है। वहां पे 0 के तुरंत बाद जो डंडा है वो -1 है, उसके अगले -2, ऐसे वो 5वें डंडे पे लिख रखा उसने सीधा -5, फिर अगले पे 10वें पे लिख रखा सीधा -10, और उसके बीच में कुछ लिख नहीं रखा, सिर्फ चिन्ह लगा रखे। तो उसका मतलब यही है कि 8 पे -8 है, 9 पे -9 है, 7 पे -7 है, 6 पे -6 है, और
4 पे -4 है, ये आपको दे रखा है। तो ठीक है, इसलिए मैंने आपको डिटेल में लिख दिया पहले, ठीक है। इसलिए हमको सिर्फ यही बताने हैं, जहां जहां जो कुछ लिख रखा है वही बताना। शिमला का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस, ये जरूर ध्यान रखना है। चिन्ह का, इसमें माइनस का चिन्ह, इसमें चिन्ह, क्योंकि ये 0 से इधर है ना बाई ओर, तो इन चिन्हों को जरूर लगाना आपने, ठीक है। उसके बाद ऊटी का तापमान, ऊटी का तापमान कितना है यहाँ पे 14 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद है बेंगलोर, क्या है बेंगलोर, बेंगलोर का तापमान कितना है यहाँ पे 22 डिग्री। यहाँ 14 था ऊटी का, यहाँ कितना था शिमला का 5, -2 श्रीनगर का, -8 लाहौल स्पीति का। तो अब बेंगलोर का कितना है 22 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा फर्स्ट भाग क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। फर्स्ट भाग क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। पहले सवाल का फर्स्ट भाग हमारा कंप्लीट हो गया है। क्या हो गया, पहला सवाल कंप्लीट हो गया है। आ गया ना समझ में। सिर्फ हमने क्या करना था, इस संख्या रेखा पर देखकर सिर्फ यही लिखना था, तो हमारा फर्स्ट भाग कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे दूसरा भाग, उपयुक्त स्थानों में से सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमान में क्या अंतर है। चलो ये बी भाग इधर करते हैं। एक बात बताओ, मैंने अभी भी बोला कि 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ जमता है, बर्फ जमता है। तो अब देखो, और 100 डिग्री पर क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, उबलता है। इन दोनों को समझो। कहने का मतलब, हम जब पानी गर्म करते हैं तो तापमान बढ़ने लग रहा है ना उसका, और जब घट रहा है तो ठंडा होने लग रहा है ना। क्या हो रहा है, ठंडा होने लग रहा है। तो बड़ा, अब हम 100 डिग्री सेल्सियस इधर आएगा या इधर आएगा, ये तो माइनस की है, क्योंकि ये तो पहले ये आया ना 100 डिग्री, 100 से इधर आ रहे हैं, 100 से इधर आ रहे हैं तब 0 आया है ना। 100 से इधर जा रहे हैं तब 0 आया ना। 100 इधर है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है ना, इस पे माइनस का तो नहीं है ना, तो वो इधर लिखा जाएगा। और इधर से पॉजिटिव से हम इधर आए तभी तो 0 आया ना। तो इसका मतलब ये ठंडा होता जाने लग रहा है, और ठंडा होते 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 इसका मतलब 0 से भी छोटा, 0 से भी छोटा, तो हमने इधर लेना। तो सबसे बड़ा तापमान हमारा क्या है, पॉजिटिव। सबसे बड़ा तापमान पॉजिटिव। और ऐसे भी एक बात बताओ, मैंने कल क्लास में बताया था, फर्स्ट क्लास में, ये जो धनात्मक संख्या है, जो धनात्मक 0 से दाईं ओर लिखी हुई है, ठीक दाईं ओर जितनी भी संख्या है अनंत तक की, हमारी क्या है, हमारी धनात्मक संख्या है। और 0 के ठीक बाईं ओर हमारी क्या है, ऋणात्मक संख्या है। क्या है, ऋणात्मक संख्या। तो मेरे को एक बात बताओ, मैंने कल भी बताया था, तो जब ये धनात्मक और ये ऋणात्मक कैसे हुई, ऋणात्मक कहां से हुई, ऋण से, इस शब्द से। क्यों, क्योंकि इसने कर्ज लिया है। ऋण नाम का सुना ना शब्द, कि ऋण ले रखा, ऋण का मतलब होता है कर्जा, तो इसने कर्जा लिया हुआ। और धन, जिसके पास धन है थोड़ा धनात्मक, वही पॉजिटिव है, उसके पास धन है। तो फर्स्ट क्लास जरूर देखना, इन दोनों में अंतर पता लगेगा। तो अब मैं बता रहा हूं, तो अगर आपकी जब पॉजिटिव संख्या बड़ी है तो तापमान हमारा पॉजिटिव इधर दाईं तरफ होगा, जो सबसे दाईं तरफ लिखा हुआ है वो सबसे बड़ा अंक होगा, और जो सबसे बाईं ओर लिखा हुआ इन 5 के 5 तापमानों में वो सबसे छोटा होगा। कहने का मतलब मैंने अभी भी बोला था कि अगर
माइनस की, देखो एक ये श्रीनगर से मतलब हमने, एक लाहौल स्पीति से मतलब है, यहाँ पे -2 है श्रीनगर का तापमान, ये -8 है, तो हमने इन दोनों से मतलब है। इन दोनों में से सबसे छोटा तापमान कौन सा है? तो हमने बोला था कि जितना भी माइनस की जितनी छोटी होगी, अब इन दोनों से मतलब है, -2 में -8 में कौन सी छोटी है? -8 छोटी है, क्योंकि इसने तो -8 रुपए देने किसी की, यानी कि अगर हम रुपयों की बात करें तो इसने तो -8 रुपए का कर्जा है, और इसने -2 यानी कि 2 रुपए का कर्जा है इस पे, तो इसने तो केवल 2 रुपए देने, 2 देते इसमें किसी का कुछ नहीं देना, और इसने देने 8 रुपए, तो ये ज्यादा कर्जवान है, तो इसका मतलब ये छुट्टी है, ये क्या है, इससे गरीब है, ठीक है, इससे क्या है, 2 से ये ज्यादा गरीब है, इसने ज्यादा कर्जा देना है। अगर कोई सहायता करता है तो ज्यादा कर्जवान की करता है ना सहायता, और अगर हम तो इसने इसके बराबर आने के लिए देख तो लो कितना दे रहा, 1 2 3 4 5 6, अगर ये 6 रुपए किसी को देगा, मान लिया जिसके उठाए हैं इसने 8 में, -8 जब कर्जा चढ़ा है इस पे लाहौल स्पीति पे, तो जब इसको 6 किसी को भी 6 देगा जिसके लिए है, तो वो जब भी तो इसके बराबर आएगा ना, जब भी तो -2 के बराबर आएगा, जब भी तो उसका -2 कर्जा रहेगा, तो इसका मतलब ये ज्यादा कर्जवान, जितनी माइनस की संख्या होगी वो उतना ही कर्जवान होता है, उतना ही छोटी संख्या होती है, ठीक है। अब हम तापमान की बात करते हैं, वही बात है, अब ये तापमान है, तापमान जितना छोटा यानी कि बड़ी संख्या माइनस की होगी उतना ही छोटा तापमान होगा, तो हम सबसे कम तापमान होगा, कहने का मतलब हम सबसे ज्यादा तापमान वाला कौन सा लिखेंगे, सबसे अधिक तापमान, अधिक तापमान किसका, 22 बेंगलोर का, 22 डिग्री सेल्सियस बेंगलोर, यहां पे लिखेंगे ब्रैकेट में बेंगलोर, और सबसे छोटा तापमान सबसे कम लगा लो, सबसे कम तापमान 0 से भी छोटा कौन सा बच्चों, हमारा -8 लाहौल स्पीति, -8 डिग्री सेल्सियस क्या है, लाहौल स्पीति का। अब हम इसको ऐसे बदमाश वाले फॉर्मूले से, जो आपको अभी तक करवाया नहीं है, मैं करवाऊंगा बीच में, एक दिन करवाएंगे, वैसे मैंने बेसिक क्लास में छोटा सा तरीका सा आपको बताया था। अब इनमें क्या करना है, हमने घटाना है, जैसे 22 अंतर कर रखा है ना इसमें कि दोनों में अंतर बताना है, तो हम यहां लिखेंगे अंतर बराबर कितना, 22, अंतर का मतलब होता है घटाना, कि बड़ी में से छोटी संख्या को घटा दो, 22 में से घटा दिया कितना, -8। देखो कहीं 2 तरह की कंडीशन आ जाती है बच्चों के माइंडों में, कैसे, माइनस दे रखा है और घटाना ही है, यही माइनस लगा दिया, ले 8 लगा दिया, ये गलत है, ठीक है। अब दूसरे बच्चे कैसे करते हैं, इनसे दूसरे वाले, ये माइनस फिर ये -8 फिर ऐसे लिख दिया, ये भी गलत है। हमने क्या करना है, अगर कहीं भी 2 चिन्ह इकट्ठे आ जाएं, 2 चिन्ह इकट्ठे लिखने पड़ जाए, तो हम एक चिन्ह वाली संख्या जो बीच में है वो तो घटाना ही है, जो दूसरी संख्या के साथ चिन्ह लगा हुआ है उसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं, किसमें लिखते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं। तो अब हम देखो, मैंने एक बात बताई थी, बेसिक क्लासों को आपने जरूर देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको बहुत सा कुछ सीखने को मिलेगा वहां से। ये नहीं लिखा हो तो लिख लेना कि हम प्लस की गुना, देखो ये ब्रैकेट का मतलब होता है गुना बच्चों, पहले मतलब क्या है, ब्रैकेट का मतलब गुना है, यहां पे क्या है, ब्रैकेट का मतलब गुना, इस प्लस की गुना प्लस के साथ होगी तो हमारा प्लस में उत्तर आएगा, क्या आएगा, प्लस में उत्तर आएगा। इस माइनस की गुना प्लस के साथ होगी तो हमारा माइनस में उत्तर आएगा।
पहले प्लस आ गया फिर गुणा में माइनस आया तो हमारा माइनस में उत्तर आएगा। अगर हमारा माइनस की गुणा माइनस के साथ आ गई तो हमारा फिर भी क्या आएगा, प्लस आएगा। दो कंडीशनों में प्लस का उत्तर आएगा। कहां कहां, अगर दोनों माइनस के होंगे और दोनों प्लस के होंगे। क्या होंगे, दोनों प्लस के होंगे तब भी प्लस आएगा, दोनों माइनस की होंगी गुणा तब भी हमारा प्लस आएगा। क्लियर। उसके बाद हमारा चाहे पहले एक, अगर दोनों में से एक प्लस है एक माइनस है, चिन्ह अलग अलग है, गुणा करेंगे तो हमारा माइनस ही आएगा। ये बात भी ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये बात आपकी क्लियर होगी। तो ये देखो मैंने बोला माइनस, ये ब्रैकेट का मतलब बोला मैंने गुणा है, यहाँ पे क्या है, गुणा है, क्योंकि हमने जहां ब्रैकेट में लिख दिया तो वो संख्या हमने गुणा में लिखना पड़ गया। और इकट्ठे चिन्ह हम लिख नहीं सकते, इकट्ठे चिन्ह क्या है, हम लिख नहीं सकते। यहाँ पे इस संख्या के साथ ये ब्रैकेट, ये रकम गुणा में नहीं है, ये संख्या गुणा में नहीं है, ये अंक गुणा में नहीं है। क्यों, ये ब्रैकेट केवल चिन्ह के लिए लगाई गई है, ये चिन्ह इस चिन्ह के साथ क्या है, गुणा में है, ठीक है, या इस पूरी संख्या के साथ ये चिन्ह गुणा में, इसलिए ब्रैकेट लगाई गई है। क्लियर। अब देखो इस ब्रैकेट की, अभी इसका 22 को छोड़ो, 22 को हमने लेना ही है अभी, ठीक है। पहले हम इससे पहले एक और बात, अगर कहीं भी ब्रैकेट लगी हुई हो किसी भी सवाल में तो हम पहले ब्रैकेट को खोलेंगे। दो ब्रैकेट दी तो दोनों ब्रैकेट को खोलेंगे, उनमें से अलग अलग, पहले ये ब्रैकेट खुलती है, उससे इससे भी पहले एक और ब्रैकेट होती है रेखा कोष्ठ की, ठीक है। फिर उसके बाद इसको लघु कोष्ठ बोलते हैं, फिर एक धनु कोष्ठ आती है ऐसे, ये खुलती है, फिर उसके बाद सबसे बड़ी ब्रैकेट खुलती है ऐसे, ठीक है, इनका ध्यान रखना है। फिर उसके बाद मैं कह रहा हूं अगर किसी सवाल में रकम ब्रैकेट आ जाए तो हम सबसे पहले ब्रैकेट खोलेंगे। तो ब्रैकेट खोलने के लिए हम क्या करेंगे, इस माइनस की गुणा इस माइनस के साथ करेंगे, इस माइनस की गुणा इस माइनस के साथ करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, इस माइनस की गुणा इस माइनस के साथ करेगा तो हमारा उत्तर क्या किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो हम 22 को ऐसे का ऐसा लिखेंगे, माइनस की गुणा माइनस के साथ करीब प्लस आया, और क्या आया 8, क्या संख्या 8, केवल क्या है, चिन्ह ही हमारे क्या में है, गुणा में है यहाँ पे, ठीक है। तो अब कितना आया, 22 और 8 30, तो क्या आया 30 डिग्री सेल्सियस, क्या आया 30 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा उत्तर कितना आया, प्लस का 30 डिग्री सेल्सियस आया। और ये आपको देखो एक बार ये फॉर्मूले हैं आप उतार सकते हैं, ये 4 फॉर्मूले आप उतार सकते हो अलग से कॉपी में। ये आपने ध्यान रखना है कि हम प्लस की गुणा प्लस के साथ करेंगे तो प्लस आएगा, माइनस की गुणा प्लस के साथ करेंगे माइनस आएगा, प्लस की माइनस के साथ करेंगे फिर भी माइनस आएगा, और माइनस की माइनस के साथ गुणा करेंगे तो हमारा प्लस आएगा। ये अलग नियमों वाली कॉपी में उतारना, और ये सवाल वाली कॉपी में बी पार्ट आपका पहले का, ठीक है। क्लियर। तो मैं इसको साफ करता हूं, और ये आपने कॉपी में बी पार्ट बनाना है सवाल का, ठीक है। क्लियर। दोबारा से समझ लो, अगर हमारा देखो ये हमारा सबसे अधिक तापमान बेंगलोर का था 22 डिग्री सेल्सियस, सबसे कम तापमान हमारा -8 डिग्री सेल्सियस क्या है, हमारा लाहौल स्पीति का है। और लाहौल स्पीति के और बेंगलोर के तापमान में हम अंतर बताना है। सबसे बड़ा तापमान हमारा पॉजिटिव वाला 22 डिग्री सेल्सियस सॉरी। उसके बाद माइनस, हम दोनों चिन्हों को, फिर मैं बता रहा हूं, दोनों चिन्हों को कभी भी इकट्ठा नहीं लिखना है। अगर दो चिन्ह इकट्ठे लिखने पड़ जाए तो हम जो बाद में लिखी गई संख्या है उसको हम जो चिन्ह के बाद अगर कोई सी संख्या पे हमने मान लिया एक चिन्ह लगा दिया, हमने ये माइनस का लगा दिया या यहाँ पे प्लस का है, और उसके बाद हमने कोई संख्या लिखनी है और वो है नेगेटिव, जैसे प्लस का हो गया और वो कोई नेगेटिव संख्या है तो हम उसको नेगेटिव को ब्रैकेट में लिखेंगे ऐसे, ठीक है। अगर बार पॉजिटिव है तो अब ये क्या है, सिर्फ हमने इसकी इस पे मान पे फर्क क्या पड़ेगा, सिर्फ इनके चिन्ह बदलेंगे। यहाँ पे जैसे प्लस की गुणा माइनस के साथ होगी बस,
तो हमारा क्या आएगा, माइनस ही आएगा। जैसे अगर यहाँ पे हमने अंतर की बजाय हमने जोड़ना होता, अंतर की बजाय हमने यहाँ पे जोड़ना होता, समझना एक बार, अंतर की बजाय अगले ने ये कह दिया तो जोड़ लो, तो हम क्या करेंगे, 22 प्लस -8 ही है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको जोड़ रहे हैं। यहां भी क्या आते हैं, इकट्ठे चिन्ह आते हैं, इसलिए हमने क्या किया, ब्रैकेट लगाई है। तो अब हम प्लस की माइनस के साथ, अब जो फॉर्मूले लिखवाए थे उनमें देखो, प्लस की माइनस के साथ गुणा कर रहे हैं तो अब क्या आएगा, माइनस ही आएगा। तो हम 22 - 8 ऐसे का ऐसा, क्यों, क्योंकि हमने अब इसकी गुणा करने के बाद हमें यही चिन्ह प्राप्त हुआ है। और अब हम 22 में से 8 गए, कितने बचे, 22 में से 8 गए 14 डिग्री सेल्सियस, कितना, 14 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा अब देखो, अब किसी के मन में ये भी सवाल उठा होगा, किसी के मन में ये भी सवाल उठा होगा कि जोड़ने पर तो कम आए और अंतर में घटाने पर हमारा क्या आया, घटाने पर हमारा क्या आया, 30 डिग्री सेल्सियस बड़ा आया, है ना, यही आया ना। क्यों आया ये भी देख लें। जोड़ने पर एक बंदा यहां पे और वो बंदा यहां पे, अगर इनको जोड़ा जाएगा तो इसने क्या घटाया, इसने, अब मैं मान लिया, जैसे कैसे एग्जांपल दूं आपको, जैसे चल पहले ये समझो, पहले इससे समझ में आएगा। पहले जैसे हमारा ये घटाने पर कितना आया, 30 डिग्री सेल्सियस आया, कितना आया, 30 डिग्री हमारा क्या आया, सेल्सियस आया। तो अब देखो, कोई वो 30 डिग्री सेल्सियस क्यों आया, अब यहां से कोई बंदा है, यहां पे कोई भी, ये तापमान नहीं लगाओ, हमारा कोई बंदा खड़ा है यहां पे, और वो यहां से चलना प्रारंभ कर दिया, उसने किस ओर चलना प्रारंभ किया, इस 22 की ओर, इस पोजीशन की ओर। तो देखो कुल टोटल देखो कितना चलेगा, कुल टोटल देखो कितना चलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, पूरे कितने हुए, 30। कहने का मतलब घटाना क्या है, अंतर, अंतर किसमें, बड़े में से छोटा घटाया। कहने का मतलब ये अगर अपनी कर्ज कम करेगा, कर्ज कम करेगा और किसके बराबर करेगा, वो बेंगलोर के बराबर करेगा, किसके बराबर करेगा, बेंगलोर के। तो अगर वो बेंगलोर तक जाएगा, वो बेंगलोर तक जाएगा तो उसने कितना परिश्रम करना पड़ेगा, 30 डिग्री सेल्सियस काम करना पड़ेगा, यानी कि बढ़ाना पड़ेगा, किसने, इस लाहौल स्पीति ने, तब उसके बराबर काम होगा। और ये लाहौल स्पीति उठकर यहां से कहां पे आ जाएगा, इसके साथ में लिखा जाएगा कि 22 पर क्या है, बेंगलोर और लाहौल स्पीति दोनों हैं। अब हमारा क्या है, अब हमारा वही कि 14 डिग्री सेल्सियस क्यों आया, जोड़ने पर 14 डिग्री सेल्सियस क्यों आया, जोड़ने पर हमारा जब तापमान पहले हमारा पॉजिटिव था और फिर उसके बाद नेगेटिव ही तापमान आया, तो हमने क्या किया, इस बेंगलोर ने, अब तो परिश्रम किया इसने, किस ओर जाने का, बेंगलोर की ओर, लाहौल स्पीति ने बेंगलोर की ओर जाने का। फिर हमने यहां पे तो दोनों कि जो पॉजिटिव थी पहले, जो बड़ी संख्या थी, इसने जो छोटी ने भी क्या किया, चलना प्रारंभ किया, तभी तो ये 30 बने, तभी तो 30 बने। छोटी भी पॉजिटिव हुई कि मैं भी तापमान बढ़ाऊंगी, और उसने क्या किया, इसने क्या, जोड़ने पर क्या हुआ कि ये इसकी ओर आने लग गया, और इसकी ओर आते ही कितने पे आया, 14 पे आ गया, और इसलिए इसका तापमान घट गया, इसलिए इसका तापमान क्या हुआ, घट गया। जोड़ना
जोड़ने का मतलब क्या है, इन दोनों को पास में लाना, ठीक है। और इसका तापमान क्यों, क्योंकि एक चिन्ह माइनस का रह गया था, करज रह गया था, ठीक है। क्लियर। ये आपका क्या है, ये आपका सेकंड पार्ट है। उसके बाद सी पार्ट आपका लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर के तापमानों में अंतर। ये साफ कर दो, अब ये उतार लिया होगा, यहां पे सी पार्ट करते हैं, बी पार्ट नहीं उतारा हो, बी पार्ट उतार लीजिए, ठीक है। ये प्लस का है, बिल्कुल बारीकी से चलेंगे, बेशक एक सवाल हो, दो सवाल हो, तीन सवाल हो, ठीक है। यहाँ पे लाहौल स्पीति और श्रीनगर के तापमानों में अंतर, लाहौल स्पीति और श्रीनगर इन दोनों के तापमानों में अंतर बताना है। पहले लाहौल स्पीति का तापमान लिखेंगे, लाहौल स्पीति का तापमान कितना, -8 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद श्रीनगर का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद हमने अंतर ऐसे ही, पहले ये संख्या लिखेंगे फिर ये, क्योंकि लाहौल स्पीति में से श्रीनगर उसने बोला खुद अंतर। अब यहां भी ध्यान से समझना, ये लिख दिया -8, उसके बाद इसने बोला अंतर के नाम की घटा लगा दी, उसके बाद संख्या हमारी फिर क्या आ गई, हम ऐसे लिख नहीं सकते -2, तो हमने इसको किसमें लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट में, क्योंकि दो चिन्ह इकट्ठे आ गए। अब देखो हमारी क्या हुई, ये माइनस की, तो माइनस की गुणा माइनस के साथ करेंगे तो क्या आएगा, हमारा पॉजिटिव आएगा। तो ये -8 ऐसे का ऐसा, माइनस की गुणा माइनस के साथ प्लस, तो ये 2 ऐसे का ऐसा। अब देखो मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था, आपको नहीं लिखवाया है तो आप लिख लो। अगर किन्हीं भी, अगर दो अलग अलग संख्याएं हैं, सॉरी दो अलग अलग चिन्ह वाली संख्याएं हैं, जैसे इसकी प्लस की है, इसकी माइनस का चिन्ह है, दो क्या है प्लस की है और ये क्या है माइनस का है, अलग अलग चिन्ह वाली संख्याओं को घटाया जाता है बड़ी में से छोटी संख्या को। क्या किया जाता है, घटाया जाता है बड़ी में से छोटी संख्या को। बड़ी संख्या हमारी चिन्ह को अलग चिन्ह नहीं देखने, अब मैंने अभी भी बोला था कि जितनी बड़ी संख्या हमारी पॉजिटिव होती है और छोटी संख्या जितनी हम जाएंगे वो हमारी छोटी संख्या होती जाएगी। अब आपने जब जिस फार्मूले को आप यूज करोगे उसमें क्या करना, आपने ये नहीं देखना कि ये माइनस की छोटी है, हम ये प्लस की है। अब आपने चिन्ह को अलग देखना है, कि चिन्ह नहीं देखने, सिर्फ ये देखना है अलग अलग चिन्ह वाली संख्याएं। जैसे एक बार देख लिया आपने कि ये -8 की है, ये 2 की है, तो अब हमें ये पता लग गया कि ये अलग चिन्ह है, ये अलग चिन्ह, तो बड़ी में से छोटी घटा दो चिन्ह को ना देखते हुए। 8 में से 2 गए 6, 8 में से 2 गए 6। उसके बाद उत्तर में वही चिन्ह लगाओ जो बड़ी संख्या पर है। बड़ी संख्या पर किस चीज का चिन्ह है, 6। अब हम बड़ी संख्या किसको मान रहे हैं, 8 को। क्यों मान रहे हैं, क्योंकि हमने चिन्ह नहीं देखे थे, चिन्ह तो कोई से का देखा, हमें सिर्फ ये पता ये 8 है, ये 2 है, और 8 बड़ा है, ये 2 छोटा है। अगर एक बार देख ले सिर्फ चिन्ह शुरू में, ठीक है, अगर चिन्ह अलग अलग हैं तो बड़ी में से छोटी को घटा दो, 8 में से 2 गए 6, उत्तर में वही चिन्ह लगाओ जो बड़ी संख्या पर। बड़ी संख्या पर चिन्ह है 8, माइनस का 8, ये 8 पर किसका चिन्ह है, माइनस का, तो हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे। तो ये अंतर कितना आया, ये हमारा उत्तर आ गया -6। क्या आया, -6। ये एक बार मैं दोबारा लिख दूं, -8 + 2। अब देखो यहाँ पे चिन्ह क्या हमारे अलग अलग, तो हम बड़ी में से छोटी घटाएंगे, उत्तर में वही चिन्ह लगाएंगे जो बड़ी संख्या पर। ये नियम है, फॉर्मूला है, ठीक है, आप कॉपी में नियमों वाली में लिख सकते हो। -8 और +2 हमने देख लिया एक बार, देखने के तुरंत बाद हम इन चिन्हों को बोल जाएंगे। क्यों, हमें सिर्फ क्या देखना है, फिर हमने संख्या देखनी, ये 8 है, ये 2 है। क्यों, क्योंकि हमने घटाना, बड़ी में से छोटी घटाना, 8 में से 2 गए 6,
अभी हमने चिन्ह लगाई तो हम उत्तर में अगला नियम में अगली लाइन पढ़ी हमने, तो हमें पता लगा उत्तर में वही चिन्ह आएगा जो बड़ी संख्या पर। बड़ी संख्या पर चिन्ह क्या है? 8 बड़ी संख्या है, 8 पर चिन्ह क्या है? माइनस का, तो हम माइनस का, तो ये हमारा क्या आ गया? -6 डिग्री सेल्सियस से लाहौल स्पीति और श्रीनगर के तापमान का अंतर आ गया। लाहौल स्पीति और श्रीनगर के तापमान का क्या आ गया? अंतर आ गया। उसके बाद उसने कहा है, क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमान का योग शिमला के तापमान से कम है? इन्हें क्या है? शिमला और श्रीनगर और शिमला, इन दोनों के तापमान का योग, दोनों का योग क्या श्रीनगर के तापमान से कम है? नगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है। इन दोनों का योग इस शिमला के तापमान से कम है। अब बहुत से सवाल आगे होंगे आपके मन में कि योग कैसे जब दोनों को जोड़ दिया और फिर उसके बाद पूछ लिया कि क्या श्रीनगर का तापमान शिमला के इन दोनों के योग, क्या दोनों का योग शिमला के तापमान से कम है? ये कैसा सवाल हुआ? तो अब देखते हैं हम कैसा सवाल हुआ। पहले हम योग करेंगे शिमला और श्रीनगर का। शिमला का तापमान, शिमला का तापमान कितना है? 5 डिग्री सेल्सियस। अब हम श्रीनगर का तापमान कितना? -2 डिग्री सेल्सियस। अब हमने योग करना, योग मैंने जोड़ना है। योग कितना बनेगा? पहले 5 लिखेंगे, योग मैंने फिर जोड़ का निशान, फिर ये संख्या लिखेंगे -2 डिग्री सेल्सियस। यहां भी देखो दोनों चिन्ह इकट्ठे नहीं आ सकते, तो हमने क्या किया? ब्रैकेट लगाया। क्या किया? ब्रैकेट लगाया है। तो अब देखो 5 ऐसे का ऐसा, आप प्लस की माइनस के साथ गुणा करेंगे, कितना आएगा? -2, क्योंकि प्लस की और माइनस की गुणा करी, माइनस आया, 2 ऐसे का ऐसा। उसके बाद अब 5 में से 2 गए, कितने आए? 3। यहां भी देखो मैंने बेसिक क्लासों में भी बताया और अब भी बता रहा हूं, जिस संख्या पर चिन्ह नहीं होता वो हमारी धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। तो अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और या बिना चिन्ह के भी लिख सकते हैं पॉजिटिव संख्या को। तो अब यहां पे देखो चिन्ह अब हमारे क्या है? अलग अलग है। ये प्लस के 5 है, ये माइनस के 2 है। तो हमने क्या किया? बड़ी में से छोटी ही घटाई है ना। अभी 5 में से 2 गया, उत्तर में कौन सा चिन्ह आया? जो बड़ी संख्या पर, बड़ी संख्या का प्लस का है, तो ये भी तो प्लस का है। अब इसको हम ना लिखें तो अब देखो ये भी तो ऐसे ही लिखा है ना। तो इसलिए हमें वो फॉर्मूला कॉपी में नियमावली में लिख लेना। तो अब देखो क्या ये योग आया, कितना आया? 3 डिग्री सेल्सियस। कहां पर है 3 डिग्री? गिरा। ये योग आया किसका? शिमला का और श्रीनगर का योग आ गया ये। ठीक है। उसके बाद इसने पूछा क्या श्रीनगर के तापमान से ये योग कम है? मैंने बोला था अब ये बात देखो कि बड़ी संख्या पॉजिटिव होती है। अब ये बात देखो जो मैंने बोला था, और ये माइनस की योग कितना आया? प्लस के 3 और माइनस का 2 क्या है? श्रीनगर का तापमान। क्या 3 -2 से बड़ा है या छोटा है? 3 बड़ा है, -2 छोटा है। तो हम क्या कहेंगे? हाँ, क्या कहेंगे? हाँ, कि योग से भी श्रीनगर का तापमान क्या है? छोटा है, कि कम है। ठीक है, क्या कहेंगे? हाँ, श्रीनगर और शिमला दोनों का तापमान शिमला के तापमान से कम है। शिमला के तापमान से क्या है? कम है। इस तापमान से, सॉरी, शिमला के तापमान से क्या है? इन दोनों का तापमान इनसे कम है। वो आया यहाँ पे 3 डिग्री। ये तापमान 3 डिग्री आया है जो
वो इनके योग आया है, इन दोनों का योग आया है, और वो शिमला के तापमान से फिर भी क्या है, कम है। शिमला के तापमान से फिर भी क्या है, कम है। और शिमला का तापमान 5 है और आया योग कितना, 3 डिग्री सेल्सियस। 3 डिग्री सेल्सियस है ना, यहाँ पे आया योग, यहाँ पे योग आया है। तो हम ये बात कहेंगे कि हाँ यहाँ पे क्या है, शिमला का तापमान, शिमला का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस, हमारा योग आया 3 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब क्या कहेंगे, हाँ शिमला और श्रीनगर के दोनों का तापमान शिमला के तापमान से कम है। ये योग ही तो है, दोनों का तापमान ही तो आया, दोनों का जोड़ने के बाद ही तो आया 3 डिग्री सेल्सियस, और 3 डिग्री सेल्सियस आया है तो ये शिमला का तापमान तो 5 डिग्री सेल्सियस है। तो हम कहेंगे कि दोनों का योग, शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है। ठीक है, शिमला के तापमान से कम है। क्लियर, ये आपके सॉरी ये आपका डी पार्ट है। क्या है, डी पार्ट है। सेकंड क्वेश्चन है, अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा एक बार शेयर कर दें अपने नज़दीकियों के पास, और वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक भी करें, कमेंट करें। ठीक है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इसने बोला है किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। यदि 5 उत्तरोत्तर चक्रों में जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक 25 - 5, पहले चक्कर में मिले 25 अंक, दूसरे चक्कर में -5 अंक, तीसरे में -10 और चौथे में 15 और पांचवें में 10, तो इनके योग बताना है। तो अंक प्राप्त हुए 5, ऐसे लिखेंगे 5 चक्रों में प्राप्त अंक, एक तो है 25, पहली बार मिले 25, फिर मिले कोमा -5 कोमा माइनस, फिर मिले 10 शायद, हाँ, फिर उसके बाद मिले 15 और फिर मिले 10। ये 5 चक्कर है, इनका हमें योग करना है, जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, योग करेंगे। कैसे, 25 में क्या जोड़ेंगे, -5, तो हम चिन्ह इकट्ठा नहीं लिख सकते, जैसे ऐसे 5 -5 लिख नहीं सकते, मैंने अभी भी बोला, तो हम ब्रैकेट लिख देंगे। फिर उसके बाद प्लस, इसमें भी जोड़ना है, क्या जोड़ेंगे, फिर -10, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे। फिर आया 15, ये पॉजिटिव हम इसको लिख सकते हैं, ये भी पॉजिटिव है, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे। देखो सबसे पहले हमने ये देख लो, आप ब्रैकेट वाली बोला था मैंने कि ब्रैकेट की अगर किसी भी सवाल में ब्रैकेट आ जाए तो हम सबसे पहले ब्रैकेट खोलते हैं। तो हम कैसे खोलेंगे, 25 हम ऐसे का ऐसा लिख लेंगे अगली लाइन में। फिर चिन्ह क्या है, इस चिन्ह की गुणा किसके साथ है, माइनस के साथ। ये ब्रैकेट का मतलब गुणा है, तो प्लस की गुणा माइनस के साथ है, तो हमारा क्या आएगा, माइनस। उन 4 फॉर्मूलों में देखो माइनस के क्या आया, 5, फिर इस प्लस की इसके साथ माइनस की गुणा माइनस कितना, 10, फिर ये प्लस के 15, ये तो ऐसे कैसे लिखे जाएंगे। हमारी ब्रैकेट हमारी खुल चुकी है। अब देखो एक फॉर्मूला है, समान चिन्ह वाली संख्याओं, ये नियमों वाली कॉपी में लिखना, नियम है समान चिन्ह वाली संख्याओं को
जोड़ा जाता है तथा उत्तर में या योग में जोड़ने के बाद जो आएगा उत्तर में वही चिन्ह लगाएंगे जो समान संख्या पर है, जो समान संख्या पर है। जैसे ऐसे सवाल आ गए, जिनके समान चिन्ह है, समान चिन्ह वाली संख्याओं को जोड़ा जाता है और उत्तर में वही चिन्ह लगाएंगे जो समान संख्या पर है। जैसे 25, ये भी पॉजिटिव धनात्मक संख्या, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, इन तीनों को जोड़ दो। कैसे जोड़ेंगे? 10 और 15 कितने हुए? 25। 10 और 15 25, 25 और 25 50। इन दोनों को जोड़ दिया, ये धनात्मक संख्याएं थी। इस फॉर्मूले से समान चिन्ह वाली संख्याओं को जोड़ा जाता है। ये भी तो पॉजिटिव है ना, मैंने अभी भी बोला जिस पर कोई चिन्ह नहीं होता वो धनात्मक ही होती है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पॉजिटिव, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो आगे हम कोई चिन्ह लगा नहीं सकते अगर कोई संख्या नहीं है तो, ठीक है, अच्छा नहीं लगता हमको। तो 25 प्लस 15 और प्लस 10 तो हमारे 50 हो गए। अब इन दोनों के चिन्ह समान है, इन दोनों के चिन्ह क्या है? समान है। तो हम क्या करेंगे? देखो इसने बोला समान चिन्ह वाली संख्याओं को जोड़ा जाता है, तो हमने तीनों को जोड़ दिया, इसके चिन्ह, इसका चिन्ह, इसका चिन्ह, तीनों का चिन्ह समान था और उत्तर में वही चिन्ह लगाएंगे जो समान संख्या पर। उत्तर में कौन सा चिन्ह है, इस पे कौन सा चिन्ह लगाएंगे हम? समान संख्या पर चिन्ह क्या है? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हमें लगाने की जरूरत नहीं है इसके आगे, ठीक है। अब अगली ये दो रहेगी, इन दोनों के चिन्ह समान है तो इन दोनों को जोड़ दो। 10 और 5 15, यहाँ पे लिख दो 15। उत्तर में हम वही चिन्ह लगाएंगे, उत्तर में वही चिन्ह लगाएंगे। इसके उत्तर, इस दोनों का जोड़ने के बाद जो उत्तर 15 आया तो उत्तर में वही चिन्ह लगाएंगे जो समान संख्या पर, समान संख्या पर चिन्ह है माइनस का, तो हम माइनस लगा देंगे। समझ में आया ना? समान चिन्ह वाली संख्याओं को जोड़ा जाता है, उत्तर में वही चिन्ह लगाएंगे जो समान संख्या पर है। समान संख्या पर चिन्ह है माइनस का, तो हमने माइनस लगाया इसके सामने। इसके सामने पॉजिटिव क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये पॉजिटिव है और पॉजिटिव लगाने की अगर संख्या आगे होती तो हम पॉजिटिव लगाते, नहीं तो हम आगे चिन्ह लगाना हमारा समझ लो अच्छा नहीं लगता पॉजिटिव चिन्ह, ठीक है। अगर नेगेटिव होता तो हम तो लगाते, क्यों? उसको दिखाना पड़ता कि ये ऋण है, कर्जे में है। तो अब क्या है? अब यहाँ पे देखो, अब मैंने जो पहले इससे पहले फॉर्मूला लिखवाया था वो कि अलग अलग चिन्ह वाली संख्याओं को क्या करेंगे? हम घटा देंगे, तो वही तो है ये। अब 50 में से 15 गए, कितने आ गए? 35 डिग्री, सॉरी ये तो मार्क्स है, तो 35 मार्क्स आ गए। कितने हैं? 35 अंक आए, तो इसका क्या आया? 35 उत्तर आ गया हमारा। यही हमारा उत्तर है। ये कर लिया, समझ में आ गई ना? सिर्फ हमने इतना ही करना था। हम हिंदी मीडियम मैथ करवा रहे हैं तो हम लिखेंगे 35 अंक। क्या लिखेंगे? 35 अंक। क्या लिखेंगे? 35 अंक। उसके बाद है तो बच्चों वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी ना, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी कल करेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। हमने मकसद सिर्फ ये रखा है कि हम बच्चों के माइंड में हमने घुसाना है, कैसे न कैसे करके हमने समझाना हमारा मकसद है। ये नहीं है कि सिलेबस करवाना हमारा मकसद है। सिलेबस करवाना तो सभी का मकसद होता है, लेकिन हमारा समझाना मकसद है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप लाइक करें, कमेंट करें
ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और एक बार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।